हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आपने सुना है ओरल हेल्थ इज द टोटल हेल्थ, और आपने ये भी सुना होगा कि अगर दांत गए तो स्वाद गया। ये दोनों ही चीजें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ओरल हेल्थ अगर सही नहीं होगी तो हम अपने आप को हेल्दी नहीं रख सकते हैं। ओरल हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? आपके दांत में दर्द हो सकता है, मसूड़ों में ब्लीडिंग हो सकती है, मसूड़े ढीले हो सकते हैं जिससे दांत गिरने के चांसेस हो सकते हैं, प्लीक जम सकता है, कैविटीज हो सकती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर ओरल हेल्थ को सही नहीं रखा जाए तो। और ओरल हेल्थ को सही रखने के लिए मार्केट में ढेरों चीजें मिलती हैं। तरह तरह की टूथपेस्ट, तरह तरह की मंजन, तरह तरह के आपको मिलेंगी ब्रश, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तरह तरह के माउथ वॉश मिल जाएंगे। ये हर्बल टूथपेस्ट है, ये दूसरी टूथपेस्ट है, नजर ये सॉल्ट वाली है, ये बिना सॉल्ट वाली, कितनी सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो लगभग 3000 साल पहले से भी चल रही थी और अब दोबारा से पॉपुलैरिटी में आ गई है, बहुत लोग इसको अपनाने लगे हैं, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। और वो क्या है? उसको कहते हैं ऑयल पुलिंग या गुंडुशा। गुंडुशा एक आयुर्वेदिक तरीका है। आयुर्वेद में ये माना जाता है कि अपनी बॉडी की मसाज करना बहुत जरूरी है, जिससे हेल्थ और आपके मसल्स और आपकी बोन्स सही रहें। उसके लिए तरह तरह के आयुर्वेदिक ऑयल्स होते हैं, और इसी तरीके से ओरल हेल्थ के लिए भी आयुर्वेदिक ऑयल्स होते हैं जिनसे आप ऑयल पुलिंग करते हैं और आपके दांतों की, मसूड़ों की, पूरे मुंह की जो हेल्थ है वो अच्छी होती है। इसमें करना ये होता है कि थोड़ा सा ऑयल मुंह में लेना होता है और उसमें मुंह में उसको कुछ टाइम तक के लिए स्विच करना होता है। उसमें जैसे हम कुल्ला करते हैं उस तरीके से करना होता है और आपके दांतों की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ये तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और इनको आजमाया हुआ है, दांतों की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पुराने समय में जब ये पेस्ट और मंजन और ये कुछ भी नहीं था, तब भी लोगों के दांतों की हेल्थ अच्छी रहती थी और वो यही तरीके अपनाते थे। या तो घर के मंजन बना ली, उंगली से मंजन कर ली, या तो फिर ऑयल पुलिंग कर ली। ऑयल पुलिंग में मेनली सेसमे ऑयल लिया जाता था या सनफ्लावर ऑयल लिया जाता था, दोनों में से ही कोई लेके और उनसे 1 चम्मच ऑयल को मुंह में लिया, कम से कम 10 से 15 मिनट उसको इस तरीके से स्विच किया और उसके बाद थूक दिया। बस इतना ही करना होता था और यही तरीका आज ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। अगर आप मेरी बात करें कि मैं कौन सा ऑयल यूज करती हूँ, तो मैं यूज करती हूँ सोलफ्लावर का ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है। कोल्ड प्रेस ऑयल हमेशा अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें इनको प्रोसेस करने के लिए कोई केमिकल यूज नहीं होता है और इनको ज्यादा हीट नहीं किया जाता है कि इनके जो न्यूट्रिशन है वो खराब हो जाए या खत्म हो जाए। इसको जब इससे ऑयल पुलिंग करते हैं तो एक नारियल की अपनी जो सौंधी सौंधी सी खुशबू है वो आती है और उससे मुझे बहुत फायदा होता है। तो मैं मेरी अगर पर्सनली आप पूछते हैं तो मैं ये सोलफ्लावर का ऑयल यूज करती हूँ। अदरवाइज आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग के लिए बस ज्यादा कुछ नहीं करना, 1 टेबल स्पून आपने लेनी है, उसके अंदर ऑयल डालना है और उसको मुंह में रखना है। मुंह में रखने के बाद कम से कम 5 मिनट रखना चाहिए और स्विच करते रहना चाहिए। अगर आप बीच में होता है ना कि मुंह भी थक गया है तो आप रुक सकते हैं और धीरे धीरे करके इसको 5 से 20 मिनट तक बढ़ाना चाहिए। आप बीच में अपने कोई दूसरे काम कर सकते हो, आप अपना मुंह में ऑयल रखें और अपने काम करते रहें, बीच बीच में स्विच करते रहें, बस हो गया आपका काम। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि मुंह के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो इस ऑयल के कारण, जो भी आप ऑयल यूज करते हैं उसके कारण वो ब्रेकअप हो जाते हैं और ऑयल में चिपक के वो बाहर निकल जाते हैं। गुंडुशा के बहुत सारे फायदे हैं। रेगुलर ऑयल पुलिंग करने से कैविटीज नहीं होती हैं, मुंह में बदबू नहीं आती है, गम्स में ब्लीडिंग नहीं होती है, प्लीक नहीं जमता है, मसूड़ों में सूजन वगैरह भी नहीं होती है, टंग जो है वो भी डिसकलर नहीं होती क्योंकि टंग का कलर भी चेंज हो तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होता है, दांत येलो नहीं पड़ते हैं। टंग हमारी अगर क्लीन नहीं होगी तो बहुत परेशानी हो सकती है क्योंकि छोटी छोटी नसों के जरिए ये हमारे किडनी, हार्ट, लंग और स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है। अगर यहाँ कुछ गंदगी हुई तो वो इन ऑर्गन्स में जाएगी और इन्हें भी ख़राब करेगी, तो इसका साफ़ रहना भी बहुत ज़रूरी है और ऑयल पुलिंग उसमें बहुत मदद करता है। कोकोनट ऑयल मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसके अंदर ल्यूरिक एसिड होती है जिसकी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज होती हैं और जो बैक्टीरिया को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।
अब बात आती है कि इसको करना कैसे चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इसको ब्रश करने के बाद करना चाहिए, कुछ कहते हैं ब्रश करने से पहले करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको जैसा ठीक लगे वैसा करना चाहिए। इसको अगर आप करते हैं तो 15-20 मिनट के बाद इस ऑयल को थूक दें और उसके बाद हल्के गर्म पानी से कुल्ला कर लें। उसके बाद आप आधे घंटे के बाद अपनी ब्रश कर सकते हैं, या अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो आप पहले भी ब्रश कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। इसका एक और इनडायरेक्ट फायदा भी है, जब आप ऐसे स्विच करेंगे तो आपके मुंह की पूरे की एक्सरसाइज हो रही है, पूरे मुंह की एक्सरसाइज हो रही है। ये एक ब्यूटी इनहेंस भी करता है। आपका फेस योगा अपने आप इसके साथ साथ हो रहा है, तो आपके जो रिंकल्स वगैरह का प्रॉब्लम भी हटता है। ये बहुत फायदेमंद एक तरह से एक्सरसाइज है ये। और अगर आप दिन में 2 बार करते हैं, एक बार सुबह उठते ही और एक बार डिनर के बाद, तब तो दांतों की हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बहुत आसान सा तरीका है, आप आराम से कर सकते हैं। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैंने अपनी पसंद का ऑयल आपको बताया, आप इसे भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ये भी आराम से मिल जाता है। ये कोशिश करें कि जो भी ऑयल आप लेते हैं वो कोल्ड प्रेस होना चाहिए। तो एक बहुत ही आसान सिंपल आयुर्वेदिक तरीका है जिससे दांतों की हेल्थ को मेंटेन करके रखा जा सकता है, अच्छा करके रखा जा सकता है। आप इसको अपना के देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।